Hello बच्चों, let's read the question. ABC is a right angle triangle. The right angle being at B, point B. Charges of minus 10.24, 11.52 plus 3.24 microcoulomb are placed at points A, B and C respectively. If AB equals to 4 centimeter and BC equals to 3 centimeter, calculate the magnitude and direction of the resultant electric field at the foot D of the perpendicular drawn from point P on the side of AC. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना होगा. की कंसेप्ट लिखते हैं. की कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. के क्यू वैल्यू में पता है 9 × 10⁹. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल दिया है. ए बी एंड सी और डी जो है वो दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी से ऑन साइड ए से. ये ऐसे होगा कुछ. ये आपका डी पॉइंट, ये एंगल आपका 90 होगा. अब यहाँ पर देखिए ए बी दिया आपको 4, ये आपको 3, तो ये 4 5 ट्रायंगल हो गया. तो उसके हिसाब से हमें पता है, अगर ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल कॉस ऑफ ए, अभी अपोजिट साइड क्या है 3 4, ये डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कॉस ऑफ 37 साइन ऑफ 37 उसको फॉर्मूला. सो कॉस 37 क्या आता है 4/5 आता है. साइन 37 क्या आता है 3/5 आता है. तो cos 37 अगर आप लगाएंगे cos 37 4/5, तो ये ए एंगल cos हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा. ये आपका हो जाएगा 53 और ये आपका 90 था. अगर अभी डी डालने के बाद ये 90 है तो 90 - 37 हो जाएगा, ये 53 और ये हो जाएगा 37. तो ये एंगल्स हमारे आ जाएंगे. अभी डिस्टेंसेस निकालने हैं. ए डी डी सी की चार्जेस लोकेटेड है. ए पे चार्ज है -10.24, बी पे चार्ज है 11.52 प्लस है माइक्रोकूलम, ऑफ कोर्स सब माइक्रोकूलम में है. और सी पे जो चार्ज है वो 3.24. तो इसमें ये सब आ गया. अभी डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे ए डी डी बी एंड डी सी. तो अभी ए डी निकालने के लिए हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, या फिर ए डी निकालने के लिए cos 37, राइट. cos 37 कौन से ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी. cos 37 इज ए डी डिवाइडेड बाय 90 डिग्री का अपोजिट साइड इज ए बी. गिव मी ए डी इक्वल्स टू ए बी इंटू cos 37. ए बी कितना है 4 इंटू cos 37 है 4/5, तो हो जाएगा 16/5. ये हो जाएगा हमारा 3.2 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर. ये 5 - 3.2 1.8 सेंटीमीटर. और अभी बी डी निकालना है. बी डी निकालने के लिए पाइथागोरस यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस यूज करेंगे इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लेंगे बी डी. तो इसमें 1.8 ए पता है, ये पता है. सो इन ट्रायंगल बी डी सी पाइथागोरस से क्या आएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. तो बी सी कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर. देयरफॉर तो बी डी आ जाएगा आपका, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आपको 2.4. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है एट पॉइंट डी ड्यू टू ए बी एंड सी. उसका डायग्राम बना लेते हैं. तो मैं वापस इधर डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और ये सी और डी पॉइंट फुट पर है. दिस इज डी पॉइंट. तो यहाँ पर जो ए पे जो चार्ज है वो -10.24 है. इधर जो चार्ज है वो 11.52 है. यहाँ पर जो चार्ज है
दैट इज 3.24। तो अभी डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ए, ये निगेटिव चार्ज है तो ये इस तरफ लाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू ए। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये भी ऐसे ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू सी। और ये बी पॉइंट भी पॉजिटिव है तो ये भी इसी डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू बी। तो ये एंगल कितना हो गया 90, क्योंकि ये 90 है आपका, बिकॉज बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं ई डी बी, और ये वर्टिकल हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ दिस बोथ द वेक्टर्स, दैट इज ई डी ए प्लस ई डी सी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ये से रिजल्टेंट आ जाएगा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर एट पॉइंट डी, आपका डी पॉइंट है। तो डी पॉइंट का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो ई आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई आर शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई डी ए प्लस ई डी सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ई डी बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनेगा कि इन दोनों में एंगल कितना है 90 है, तो cos 90 क्या होता है, आगे का टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं p फॉर द टाइम से, इसको मान लेते हैं q और इसको मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछा है मैंने, और इसको ई आर। तो सबसे पहले ई डी ए निकालते हैं। तो मैं डिस्टेंसेस लिख लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी निकाले हैं, 3.2, 1.8, 2.4, 1.8, 2.4 और ये हो गया 3.2। तो अभी देखिए ध्यान से, ई डी ए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के को के ही रखते हैं, लास्ट में डालेंगे। चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू ए, चार्ज क्या है 10.24 इंटू 10 पावर माइक्रोकूलम है तो -6 लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए इज 3.2, 3.2 सेंटीमीटर है, ये मीटर में कन्वर्ट करो, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर। तो हो जाएगा 10.24 इंटू के इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पावर -4। तो ई डी आ जाएगा हमारा 10.24 के डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पावर, ये -4 ऊपर जाएगा +4, -6 +4 हो जाएगा -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.2 इंटू 3.2 इज बेसिकली 10.24, ये आ जाएगा k इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया ई डी ए। उसी तरह अभी निकालते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू सी। इसका भी फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस चेंज होगा यहाँ पर, के इंटू चार्ज भी चेंज होगा। सी का चार्ज क्या है 3.24 इंटू 10 पावर माइक्रोकूलम है तो कूलम में लिखना पड़ेगा, और डिस्टेंस कितना है 1.8, सो 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3.24 इंटू के डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 1.8 करेंगे तो वही 3.24 आता है इंटू 10 पावर -6 और ये +4 हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा k इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद ई डी भी निकालते हैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू बी। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के को के रखेंगे, चार्ज क्या है एट बी पॉइंट 11.52 इंटू 10 पावर -6 माइक्रोकूलम का कूलम में कन्वर्ट किया। डिस्टेंस कितना है 2.4, सो 2.4 इंटू 2.4 इंटू 10 पावर -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11.52 इंटू के डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 2.4, ये करेंगे तो आ जाएगा 5.76 इंटू 10 पावर -2। ये हो जाएगा आपका, ये 5.76 इंटू 2 करेंगे तो 11.5 आता है, 2 के इंटू 10 पावर -2 न्यूटन पर कूलम। तो ये सब जो वैल्यूज अभी निकाले हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो कौन से इक्वेशन में डालेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका ई आर बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई डी ए प्लस ई डी सी ब्रैकेट स्क्वायर। ई डी ए कितना है के
और ये भी कितना है k, सो k प्लस k हो जाएगा, k इंटू 10 पावर माइनस 2 प्लस k इंटू 10 पावर माइनस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस EDB कितना है 2k इंटू 10 पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k प्लस k हो जाएगा 2k इंटू 10 पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2k इंटू 10 पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, दैट बिकम्स 8k इंटू 10 पावर माइनस 2, k इंटू 10 ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, सो 8 इंटू k इंटू 10 पावर माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो जाएगा √8 इंटू k इंटू 10 पावर माइनस 2। तो √8 को क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा आपका √8 कैन बी स्प्लिटेड एज 4 इंटू 2, दैट बिकम्स 2√2, सो 2√2 k इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन पर कूलम, इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। अभी डायरेक्शन भी पूछा है, अभी ध्यान से देखिए, डायरेक्शन में यहाँ से लिखते हैं tan अल्फा, तो इधर लिखता हूँ मैं tan अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ सर, फॉर्मूला हमें पता है p sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस p cos थीटा। थीटा इधर क्या है 90 डिग्री है, और हमें पता है sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो p प्लस पी बाई क्यू आ जाएगा tan अल्फा। तो बेसिकली फॉर डायरेक्शन ऑफ ER tan अल्फा इक्वल्स टू p बाय q, और p क्या है, p इज एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स EDA एंड EDC। EDA कितना है k इंटू 10 पावर माइनस 2, और EDC कितना है k इंटू 10 पावर माइनस 2, दोनों का एडिशन हो जाएगा k प्लस k हो जाएगा 2k इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय q क्या है हमारा, q इज EDB कितना है 2k इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1। और व्हाट एंगल ऑफ थीटा और अल्फा, tan इज 1, दिस वन 45, tan 45 बना था, तो अल्फा क्या आ जाएगा 45, इसके आंसर्स हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।